कभी सोचा है कि हमारी आंख जो इतनी जटिल और परफेक्ट है वो बनती कैसे है? ये एक कमाल की कहानी है जिसमें एक तरफ है बेहतरीन इंजीनियरिंग और दूसरी तरफ है एक छोटी सी गलती से होने वाले बड़े नुकसान की कहानी। तो सवाल यही है, आखिर इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी सटीक चीज ये खुद को जीरो से बनाती कैसे है? चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को परत दर परत सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सीधे कहानी के हीरो से मिलते हैं। इस पूरे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का जो मास्टरमाइंड है ना, वो है एक जीन और इसका नाम है PAX6। तो आखिर ये PAX6 है क्या और इसका काम क्या है? सीधे सीधे कहे तो ये इस पूरे प्रोजेक्ट का चीफ आर्किटेक्ट है। देखिए, PAX6 कोई ऐसा वैसा जीन नहीं है। इसे कहते हैं मास्टर रेगुलेटर। मतलब ये एक बॉस की तरह है जो बाकी हजारों जीन्स को ऑन करने का यानी काम शुरू करने का ऑर्डर देता है। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये इतना जरूरी है कि करोड़ों सालों के विकास के बाद भी अलग अलग प्रजातियों में ये जीन लगभग वैसा का वैसा ही है। तो आइए पहले देखते हैं कि जब सब कुछ ठीक ठाक प्लान के हिसाब से चलता है तो होता क्या है। देखिए, किसी भी बड़ी बिल्डिंग की तरह आंख भी सबसे पहले एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाती है, एक तरह की स्कैफोल्डिंग यानी मचान। इस स्लाइड में जो सबसे जरूरी चीज है ना, वो है इसकी टाइमिंग। शरीर सबसे पहले एक अस्थायी ब्लड सप्लाई का नेटवर्क बनाता है। क्यों? ताकि जो लेंस डेवलप हो रहा है उसे जरूरी न्यूट्रिशन मिलता रहे। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसके चारों तरफ लोहे का ढांचा लगाया जाता है। और फिर ठीक 13 हफ्ते बाद इस टेम्पररी सिस्टम का काम हो जाता है खत्म, और एक पहले से तय प्रोग्राम के तहत ये अपने आप घुलने लगता है, हटने लगता है। ये दिखाता है कि प्रकृति की इंजीनियरिंग कितनी सटीक और कितनी परफेक्ट है। अब जब टेम्परेरी मचान हट गया तो बारी है परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की, और इसके लिए हमारी बॉडी दो मेन तरीकों का इस्तेमाल करती है। हाँ, तो ये दो प्रोसेस हैं, वैस्कुलोजेनेसिस और एंजियोजेनेसिस। इसको ऐसे समझिए, वैस्कुलोजेनेसिस का मतलब है बिल्कुल जीरो से शुरू करना, एक नई पाइपलाइन बिछाना। और एंजियोजेनेसिस का मतलब है जो पाइपलाइन पहले से मौजूद है उससे नई ब्रांचेस निकालना। दोनों ही तरीके अपनी अपनी जगह पर बेहद जरूरी हैं। और जब ये पूरा कंस्ट्रक्शन प्लान बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एग्जीक्यूट होता है ना, तो नतीजा भी उतना ही शानदार होता है। करीब 21 हफ्तों तक आते आते रेटिना की नसें एक बेहद खूबसूरत, एक बटरफ्लाई जैसा पैटर्न बना लेती हैं। ये सच में प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात सामने आती है। इंसानों और चूहों में आंख बनने का प्रोसेस अलग होता है। जैसा इस स्लाइड में दिख रहा है, खून की नसें बनाने का तरीका और उनको गाइड करने वाला सिस्टम दोनों में काफी फर्क है। और यही वजह है कि इंसानों से जुड़ी बीमारियों को ठीक से समझने के लिए इंसानी टिश्यूज पर रिसर्च करना इतना जरूरी हो जाता है। लेकिन तब क्या हो जब उस मास्टर ब्लूप्रिंट में ही कोई गलती हो? यहीं से इस कहानी में एक ड्रामेटिक मोड़ आता है। अच्छा, अब इस मोड़ को समझने के लिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। हैप्लो इनसफिशिएंसी थोड़ा टेक्निकल नाम है पर मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब ये है कि किसी काम को ठीक से करने के लिए जीन की दो वर्किंग कॉपीज चाहिए होती हैं, सिर्फ एक से काम नहीं चलता। अगर ब्लूप्रिंट की दो में से एक कॉपी भी खराब निकल गई तो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन बिगड़ सकता है। तो इसका निचोड़ ये है कि PAX6 जीन से जुड़ी ज्यादातर बीमारियां सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि उस जीन की दो कॉपीज में से एक काम करना बंद कर देती है। सोचिए, सिर्फ एक खराब कॉपी पूरे प्रोजेक्ट को पटरी से उतारने के लिए काफी है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस खराब ब्लूप्रिंट का असर आखिर असल जिंदगी में उस बिल्डिंग पर यानी हमारी आंख पर कैसा और क्या पड़ता है। वो खूबसूरत बटरफ्लाई पैटर्न याद है? अब जरा ठीक उसका उल्टा देखिए। एक खराब ब्लूप्रिंट का नतीजा हो सकता है एनेरिटिया। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आंख का रंगीन हिस्सा, जिसे हम आइरिस कहते हैं, या तो बनता ही नहीं या। लेकिन एक और बात, हर गलती एक जैसी नहीं होती। ये चार्ट दिखाता है कि PAX6 जीन में कई अलग अलग तरह की गड़बड़ियां हो सकती हैं, और इनमें से लगभग 68% गलतियां ऐसी हैं जो प्रोटीन को पूरा बनने से ही रोक देती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लूप्रिंट में गलती कहाँ है और कैसी है, इससे बहुत बहुत फर्क पड़ता है। तो ये स्लाइड सीधा सीधा उस ब्लूप्रिंट की गलती यानी जीनोटाइप और बिल्डिंग में आई खराबी यानी फिनोटाइप के बीच का कनेक्शन दिखाती है।
जो सबसे आम और बड़ी गलतियां हैं, उनसे अक्सर क्लासिक एनिरिडिया होता है। लेकिन वहीं अगर गलती थोड़ी छोटी-मोटी हो तो उससे कम गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। तो जरा सोचिए, सिर्फ एक मास्टर जीन में थोड़ी सी गड़बड़ी और नतीजों की ये पूरी लिस्ट। एनिरिडिया से लेकर मोतियाबिंद, ग्लूकोमा और यहाँ तक कि आग का साइज ही असामान्य रूप से छोटा रह जाना। एक अकेले ब्लूप्रिंट में आए खामी का असर कितना गहरा और कितना दूर तक फैल सकता है। तो आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर सिर्फ एक जीन के पास हमारी देखने की शक्ति का पूरा ब्लूप्रिंट हो सकता है, तो सोचिए हमारे शरीर में ऐसे और कितने मास्टर जीन्स होंगे जो चुपचाप हमें बना रहे हैं, चला रहे हैं और हर रोज हमारी मरम्मत कर रहे हैं। एक सोचने वाली बात है ना।